नमस्कार दोस्तों, मेरा भारत चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पीएनएस गाजी का डूबने का सच क्या है। बात 1971 की है, जब पीएनएस गाजी ने विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास डूब गया था। आखिर गाजी के डूबने का क्या था असली सच, चलिए जानते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 3 दिसंबर 1971 की रात 12:15 बजे विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि बंदरगाह की इमारतों के शीशे टूट गए। हजारों लोग जो रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्र के नाम संदेश का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर अपने घरों से बाहर निकलने आए कि भूकंप आ गया है। कुछ लोगों ने देखा कि तट से कुछ दूरी पर पानी की एक बड़ी लहर कई गज तक हवा में उठी और फिर गिरकर समुद्र में समाती चली गई। बाद में जनरल जेफआर जैकब ने अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखा, 4 दिसंबर की सुबह पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख एडमिरल कृष्णन ने मुझे फ़ोन किया कि कुछ मछुआरों को विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास एक पाकिस्तानी पनडुब्बी के अवशेष मिले हैं। उस समय विशाखापट्टनम पनडुब्बी ठिकाने के प्रमुख कैप्टन के एस सुब्रमण्यम अपनी किताब ट्रांजिशन टू ट्रायम्फ में लिखते हैं, 4 दिसंबर की सुबह जब हमने घटनास्थल का मुआयना किया तो हमें डूबी हुई पनडुब्बी का पता चला। हमने अपने गोताखोरों को समुद्र में उतारा तो पता चला कि पाकिस्तानी पनडुब्बी उथले पानी में डूबी हुई है। हमने अनुमान लगा कि गाजी विशाखापट्टनम बंदरगाह में बारूदी सुरंग लगा रही थी। तभी उसकी ही लगाई हुई सुरंग में विस्फोट हुआ और पनडुब्बी बर्बाद हो गई। पीएनएस गाजी वास्तव में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी जिसका पुराना नाम यूएसएस डियाब्लो था। इससे 1963 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। जब 1971 का युद्ध छिड़ा तो इस पनडुब्बी को भारत के एकमात्र विमान वाहक पोत विक्रांत को डुबाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत को यह अंदाजा था, इसलिए तय ये किया गया कि विक्रांत को विशाखापट्टनम बंदरगाह से हटाकर किसी और स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को यह भाष दिया जाए कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। विशाखापट्टनम में खड़े एक पुरान विध्वंसक आईएनएस राजपूत से कहा गया कि वो विक्रांत के कॉल साइन इस्तेमाल करे और उसी रेडियो फ्रीक्वेंसियों पर खूब सारी रसद की मांग करे जो कि विक्रांत जैसे विशालकाय पोत के लिए जरूरी होती है। विशाखापट्टनम के बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियां खरीदी गई ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस ये खबर दे सके कि विक्रांत इस समय विशाखापट्टनम में खड़ा है। इस बीच विक्रांत को बहुत गोपनीय तरीके से अंडमान भेज दिया गया। पाकिस्तान नौसेना ने गाजी को विक्रांत को डुबाने के लिए इस यकीन के साथ विशाखापट्टनम रवाना किया कि विक्रांत वहां डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले कि वहां गाजी कुछ कर पाती, उसके ऊपर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ये पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में डूब गई। लेकिन एडमिरल कृष्णन अपनी किताब नो वे बट सरेंडर एन अकाउंट ऑफ इंडो पाकिस्तान वार इन द बे ऑफ बंगाल में इस घटना का एक दूसरा ही विवरण दिया। कृष्णन लिखते हैं, मैंने आईएनएस राजपूत के कमांडर को आदेश दिए कि वो जल्द से जल्द पोत में ईंधन भरवाएं और बंदरगाह छोड़ दे। राजपूत ने 3 दिसंबर की आधी रात से कुछ समय पहले ही बंदरगाह छोड़ दिया। जैसे ही उसे समुद्र में कुछ हलचल दिखाई दी, उसने डेप्थ चार्ज किया और आगे बढ़ता चला गया। अगर एडमिरल कृष्णन की यह दलील सच मानी जाए तो संभावना बनती है कि राजपूत ने गाजी को डुबोया। दूसरी संभावना यह है कि गाजी अपनी ही बिछाई बारूदी सुरंग पर से गुजर गई जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हुआ। तीसरा अनुमान यह है कि जिन बारूदी सुरंगों को पनडुब्बी लेकर चल रही थी उनमें अचानक विस्फोट हुआ और गाजी ने जल समाधि ले ली। चौथी संभावना यह व्यक्त की गई कि पनडुब्बी में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस जमा हो गई जिसकी वजह से
पनडुब्बी में विस्फोट हुआ। गाजी के अवशेषों की जांच कर अधिकतर भारतीय अफसर और गोताखोर चौथी संभावना से अधिक सहमत दिखाई देते हैं। गाजी के मलबे की जांच करने वाले लोग बताते हैं कि गाजी का ढांचा बीच से टूटा था, न कि उस जगह से जहां टॉर्पीडो रखे रहते हैं। अगर टॉर्पीडो या बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ होता तो नुकसान पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में ज्यादा होता। अगर गाजी अपनी ही बिछाई हुई बारूद सुरंग से नष्ट हुई होती तो उसका बाहरी हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ होता। इसके अलावा गाजी के मैसेज लॉग बुक से जितने भी संदेश भेजे गए थे उनमें से अधिकतर में जिक्र था कि पनडुब्बी के अंदर जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है। के सुब्रमण्यम ने लिखते हैं, संभवतः जब बनी हुई हाइड्रोजन गैस सभी सुरक्षा मानकों को पार कर गई तो एक जबरदस्त विस्फोट की एक सीरीज शुरू हो गई जिसने पनडुब्बी में रखे सभी हथियार, बारूदी सुरंगों और टॉर्पीडोज को अपनी चपेट में ले लिया। इस बात के सबूत बिल्कुल न के बराबर है कि भारतीय युद्धपोत INS राजपूत के डेप्थ चार्ज से गाड़ी डूबी थी। इसकी पुष्टि करते हुए जनरल जैकब अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखते हैं, 4 दिसंबर को मेरे पास एडमिरल कृष्णन का ये पूछने के लिए फोन आया कि मैंने दिल्ली को ये खबर तो नहीं कर दी कि हमने गाजी को डुबो दिया है। मैंने कहा कि मैंने ये सोचकर दिल्ली को नहीं बताया कि आपने उन्हें पहले ही बता दिया होगा। यह सुनते ही कृष्णन ने चैन की सांस ली और मुझसे कहा कि कल जो मेरी आपसे बात हुई थी उससे आप भूल जाएं। वाइस एडमिरल मिहिर बोस अपनी किताब वार इन इंडियन ओशन में लिखते हैं, 1971 की लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस दोनों ने अपने खर्चे से गाजी को समुद्र के तल से ऊपर उठाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत सरकार ने उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। गाजी अभी भी अपने सारे रहस्यों के साथ विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहर समुद्र कीचड़ में धंसी हुई है। लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसे समुद्र के रसातल तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना मतामत दीजिए कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को जरूर कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।